आपने अक्सर ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना तो पूरी कायनात एक हो जाती है उस चीज को मिलाने में। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इसके पीछे छुपे लॉजिक को बताने वाला हूँ कि यह किस तरह काम करती है। ये वीडियो आपके लाइफ की सबसे बेस्ट और चौंका देने वाली वीडियो है। मैं बात करने वाला हूँ आपके माइंड के बारे में, यानी कि आप जो चाहोगे वो पाओगे। अक्सर आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग तो देखे ही होंगे जो एक के बाद एक सक्सेस को हासिल करते जाते हैं और कुछ अपनी लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाते। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूँ उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी, जो एक आयरिश ऑथर थे जिन्होंने इस बुक को लिखने में कई सालों तक रिसर्च करी, जिन्होंने इंडिया में रहकर स्पिरिचुअल पाथ की फिलोसफी को समझा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके अंदर इन्फिनाइट पावर है। ऐसी आपके अंदर पावर है जिसको आपको पता नहीं है। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। आप जो भी चाहते हो, जितना भी चाहते हो, उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हो, जो आपके इमेजिनेशन से भी बाहर है। और ये पावर सबके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि ये आपके अंदर होती है और मेरे अंदर नहीं, या मेरे अंदर होती है आपके अंदर नहीं। अगर एक बार पता चल जाए कि इसे किस तरह फाइंड आउट करते हैं तो आपके लिए सक्सेस बहुत ही छोटी चीज़ रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि हमारा माइंड किस तरह काम करता है, हाउ आवर माइंड वर्क्स। ये जानने के लिए पहले आपको ब्रेन और माइंड के कंसेप्ट को समझना होगा। इस वर्ल्ड में 90% लोग ब्रेन और माइंड को एक ही चीज़ समझ के बैठ जाते हैं, और यही वो फर्क है जो लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाते। तो चलिए समझते हैं ब्रेन क्या होता है। जब हम बात करते हैं ब्रेन की तो वो सबका सेम होता है। जो भी इस प्लेनेट पर रह रहा है उन सबका ब्रेन सेम है, कहीं कोई डिफरेंस है ही नहीं। और जब हम बात करते हैं माइंड के बारे में तो वो सबका अलग अलग होता है। ध्यान से समझना अब जो मैं बोलने वाला हूँ। हम सबका माइंड अलग अलग होता है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है। जैसे मान लो दो जुड़वा बच्चे हैं जो एक ही स्कूल में पले बड़े हैं, दोनों ही किसी एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी करते हैं। एक का सिलेक्शन हो जाता है और एक का नहीं होता, जबकि दोनों ने बहुत मेहनत की। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया उसने अपने माइंड में सही तरह की इंफॉर्मेशन भरी, यानी उसने प्रीवियस क्वेश्चन को समझा, ऐसे लोगों को सुना जिन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया, उसने सही तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया। जबकि दूसरे बच्चे ने बिना समझे गधों की रेस में भागना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की, लेकिन उसने उस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, उसको सही तरह से स्ट्रेटजी नहीं बना पाया। ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। आपका माइंड दो अलग अलग तरीके से काम करता है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हो वो इन दो पार्ट पर टिका हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में आप फर्क को समझ पाए तो आप में लाइफ में वो कर पाओगे जो और लोग नहीं कर पा रहे। इन दो पार्ट में पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ काम करते हैं। जैसे हम पहली बार साइकिल चलाना सीख जाते हैं, हर वो काम जो हम अपनी पूरी अटेंशन के साथ करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है, चाहे दिन हो या रात हो, ये हमेशा एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसमें ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार ड्राइविंग। जब हम पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से क्लच पर, ब्रेक पर, गियर पर होता है। लेकिन जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम उसको सीख लेते हैं, तो एट दी सबकॉन्शियस लेवल वो ऑटोमेटिकली माइंड में होता रहता है। तो क्या होगा यदि हम ये सीख लें कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि एक बार सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो हम लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके लाइफ में जो चाहे वो कैसे कर सकते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको खुद से रिलेट करना। आज आपकी लाइफ जिस पॉइंट पर भी है वो सिर्फ आपके बिलीव की वजह से है। आपने आज तक जो भी बिलीव किया, जो भी अपने सर्कमस्टेंसेस में देखा, वो सब इस बिलीव की वजह से है।
तो समझते हैं ये बिलीफ है क्या। व्हाट इज बिलीफ? आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी सुना है, समझा है, उसको आपने मान लिया है और आपके एक्शन भी उसी लेवल के होने लगे हैं। जिस प्रकार आपका सर्कमस्टेंसेस है तो आपकी लाइफ भी उन्हीं की तरह होगी जैसे आपके आसपास के लोगों की है, और वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन गई है। हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट? आपकी जो बचपन से ही हैबिट बन गई है जिसको सही तरह से रिप्लेस करना होगा। आपको रोज इंस्पिरेशन बुक पढ़ना होगा, डेली एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करना होगा जो एक्चुअल में सक्सेसफुल है। ये करने से आपकी लाइफ में धीरे धीरे नए फुटप्रिंट बनते चले जाएंगे और आप अंदर से स्ट्रांग बनते चले। हाउ टू रिमूव फियर? हम सब के अंदर किसी न किसी तरह का फियर होता है। फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ रिलेशनशिप तथा अनेक तरह के होते हैं। अब सवाल ये है कि उनको ओवरकम कैसे किया जाए। अब जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझना। आप इनको समझकर किसी भी फियर को ओवरकम कर सकते हैं। सपोज करो कि आपको स्विमिंग करने से डर लगता है, स्विमिंग के नाम से ही आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो आपको दिन में 3 से 4 टाइम 5 मिनट के लिए स्विमिंग के पास बैठना है, एक डीप रिलैक्सेशन लेना है और अपने माइंड में इमेजिनेशन करना है कि आप धीरे धीरे स्विमिंग कर रहे हो, अपने हाथ पैर हिला रहे हो। इससे क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, सबकॉन्शियस माइंड में नए फुटप्रिंट बनने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप इमेजिनेशन से स्विमिंग में उतर जाएंगे, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप बिना किसी डर के अच्छी तरह से स्विमिंग सीख लेंगे। आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। इससे यह समझ में आता है कि आप किसी भी फियर को उस फियर में एंटर करके ही उस पर काबू पाया जा सकता है। डर से भागना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो घर गया।